हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आर.एस. कन्नावर ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम एमाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इनमें वो क्वेश्चंस भी आएंगे जो लास्ट 5 ईयर की एग्जाम्स में आए हैं। तो गाइज एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। कि हमें इनका आईयूपीएससी नेम लिखना है और हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि एमाइन कौन सी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी है। ठीक है ना। तो देखो इसके लिए आप एक ट्रिक सीखो कि आपको NH2 दिख जाए ना तो वो प्राइमरी एमाइन होगी, चाहे इस NH2 से और कुछ भी लगा हुआ हो, केवल आपको NH2 देखना है कि NH2 मिल गया उसका मतलब ये प्राइमरी एमाइन है। अगर आपको NH दिखे और कुछ भी लगा हुआ हो, है ना, मतलब एल्किल या एरिल ग्रुप लगे होंगे, तो अकेला NH दिखे तो वो सेकेंडरी एमाइन होगी। ठीक है। और अकेला N दिख जाए ना, ठीक है, तो अकेला N होगा और 3 एल्किल या फिर एरिल ग्रुप लगे रहेंगे तो वो आपकी टर्सरी एमाइन होगी। ठीक है। तो ध्यान रखना, NH2 मतलब प्राइमरी एमाइन, NH मतलब सेकेंडरी एमाइन और N का मतलब टर्सरी एमाइन। तो गाइस एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल है CH3 का होल ट्वाइस CHNH2। तो NH2 देखते ही हमें पता लग गया कि ये प्राइमरी अमाइन है। अब इसका आईयूपीएससी नेम और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब ये दोनों CH3 ग्रुप इस CH से लगे हुए हैं, यानी कि इस CH से दो CH3 लगे हुए हैं, ये लो दोनों लगा दिए, और इस CH से NH2 लगा हुआ है तो ये NH2 हो गया। ठीक है ना। अब इसका आईयूपीएससी नेम लिखते हैं। तो आपको पता है 3 कार्बन को हम ये लिखते हैं प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप लिख दिया, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। और NH2 का एमाइन तो कितने नंबर के कार्बन पर है, तो हम काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो 2 पर है तो प्रोपेन 2 एमाइन। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल, तो सेकंड में भी आपको NH2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी प्राइमरी एमाइन है, और CH2 ये बीच में 2 CH2 है, तो ये इस टाइप से देखो CH2 CH2 NH2। ठीक है ना। तो ये 2 CH2 बीच में है तो ये प्रोपेन 2 एमाइन है और ये प्रोपेन 1 एमाइन हो जाएगा। ठीक है ना। तो 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और यहाँ पर एमाइन जो है वो 1 पोजीशन पर है तो 1 एमाइन कर दो, या फिर 1 भी लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोपेन एमाइन कर दो केवल। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। तो गाइज नेक्स्ट एग्जांपल है C6H5NHCH3। तो देखो NH दिखते ही आपको पता चल गया कि यह सेकेंडरी एमाइन होगी। अब इसको लिखते हैं। देखो C6H5 को हम रिंग लिख सकते हैं। C6H5 का मतलब आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, उससे लगा हुआ है NH और उससे लगा हुआ है CH3। तो गाइज रिंग के ऊपर नाइट्रोजन लगा हुआ हो तो उसे हम एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये एनिलीन हो गई तो ये CH3 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो CH3 लगा हुआ है N से तो N मिथाइल एनिलीन। ठीक है ना। अब देखो इसका हम एक और टाइप से आईयूपीएससी लिख सकते हैं। देखो नाइट्रोजन के इस साइड तो 6 कार्बन की रिंग है और इस साइड 1 कार्बन है, तो नाइट्रोजन के जिस साइड ज्यादा कार्बन होना तो उसे तो हम एल्केन के रूप में लिखते हैं, और जिस साइड कम कार्बन होना उसे सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो ज्यादा कार्बन तो इस साइड है, 6 कार्बन की रिंग है, इसलिए इसका एल्केन, यानी कि इसका हम ऐसा कैसा नाम लिख देंगे, तो ये है बेंजीन। ठीक है ना। और NH का मतलब एमाइन, तो बेंजीन नेमाइन। अब इसको हम मानते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो वो लगा हुआ है नाइट्रोजन से तो N मिथाइल बेंजीन एमाइन। तो गाइज ये दोनों नाम हम इसका लिख सकते हैं, और NH से आपको पता चल गया कि ये सेकेंडरी एमाइन है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 का होल ट्वाइस NCH3। अब अकेला नाइट्रोजन दिख रहा है ना, इसका मतलब यह है टर्सरी एमाइन होगी, तो इससे 2 ये लगे हुए हैं तो आप ये 2 लगा दो तो CH3 CH2
NCH3 और CH2CH3। ठीक है, तो दो तो मैंने ये लगा दिया और एक CH3 लगा दिया। तो नाइट्रोजन के जिस साइड ज्यादा कार्बन लगे रहते हैं उन्हें हम एल्केन के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है और यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो किसी एक को आप एल्केन मान लो। तो मैं यहाँ पर ये चैन ले रहा हूँ, है ना। तो चैन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो एथ। चैन के कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल है, तो एथेन। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एमाइन है, तो इसका नाम होगा एथेनेमाइन। अब बाकी ये 2 बच गए ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, एक तो है मिथाइल और एक है इथाइल। तो पहले हम इथाइल लिखेंगे, तो नाइट्रोजन से लगा हुआ है इथाइल और नाइट्रोजन से लगा हुआ है मिथाइल। तो गाइस इसका नाम हो गया एन इथाइल एन मिथाइल एथेनेमिन। और अकेला नाइट्रोजन है तो आप जान गए इसको कि यह टर्सरी अमाइन होगी। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास ये रहा। तो NH दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब यह सेकेंडरी अमाइन है। तो देखो यह है CH3, यह NH और यह CH, और इस CH से 2 CH3 लगे हुए हैं। तो इस CH से 2 CH3 आप ऐसे लगा दो। तो गाइज नाइट्रोजन के एक तरफ 1 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है, तो हमें यह चैन यानी कि एज ए एल्केन इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कितने कार्बन है चैन में? 3 कार्बन है, तो प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। और अब देखो हमें नंबर काउंटिंग करनी पड़ेगी ना, तो चाहे ऊपर से नीचे करो चाहे नीचे से ऊपर करो, एक ही बात है। तो 1 2 3, तो 2 पर एमाइन है, तो प्रोपेन 2 एमाइन। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखेंगे एन मिथाइल और प्रोपेन 2 एमाइन। ठीक है। अब देखो ये, और NH से आपको ये पता चल गया कि ये सेकेंडरी अमाइन है। अब देखो ये लिखते हैं। तो देखो इस कार्बन से एक तो लगा हुआ है NH2 और 3 लगे हुए CH3, तो 3 CH3 को आप ऐसे लिख दो। तो देखते ही पता चल रहा है कि यह प्राइमरी अमाइन होगी क्योंकि यहां पर NH2 है। ठीक है ना। तो अब नाम कैसे लिखेंगे? तो गाइज लंबी से लंबी कार्बन चैन हमारे पास ये हो गई। ठीक है ना। तो पहले चैन का नाम लिख दो। चैन में 3 कार्बन है, तो प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। और काउंटिंग करो, चाहे आप टॉप टू बॉटम करो या फिर बॉटम टू टॉप करो, ऊपर से नीचे करो या नीचे से ऊपर करो, एक ही बात है। तो 1 2 3, तो सेकंड पर एमाइन लगा हुआ है, तो प्रोपेन 2 एमाइन लिख दिया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को लिख दो। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो हम इल लगाते हैं। तो एक कार्बन मैथ और इल मैथिल, तो 2। अब इसका आप मैथिल प्रोनाउन करते हो या मिथाइल प्रोनाउन करते हो तो हो जाएगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। और यह प्राइमरी अमाइन है क्योंकि यहाँ पर आपको NH2 दिखाई दे रहा है। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी अमाइन। अब देखो नाइट्राइल बोलते हम साइनाइड को ही बोलते हैं, यानी कि ये हमारे पास साइनाइड है, इसको हमें प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करना है। तो कोई बेस्ट रिएजेंट सजेस्ट करना है। तो गाइज इसको आप देखते ही पता चल गया आपको कि यहाँ पर रिडक्शन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, 2 बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ और 2 हाइड्रोजन इसके साथ, तो प्राइमरी अमाइन बनेगी। कहने का मतलब हमें हाइड्रोजन ऐड करने हैं। हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब हो गया कि हमें रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? तो आप बोल सकते हो यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हो, या फिर सोडियम के साथ एथेनॉल ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो इनमें से एक लिख दो कोई अच्छा सा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बी प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। कि हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस द्वारा
एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन यानी कि एनिलीन क्यों नहीं बना सकते? तो गाइस पहले देखो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होती क्या है। देखो यह क्वेश्चन मैंने जब ये रिएक्शन बताई थी तब भी करवाया था, दोबारा बता रहा हूं। देखो कि ये हमारे पास थैलीमाइड है, ये थैलीमाइड है। अब देखो आप ले रहे हो बेस KOH, इसमें हम बेस लेते हैं तो OH माइनस क्या करता है, इस हाइड्रोजन को निकाल लेता है यानी कि H2O बाहर, तो इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यानी कि एनायन बन गया। अब देखो गैब्रियल थैलेमाइड में हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो हैलोजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और यहां पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका जो यानी कि थैलीमाइड आयन है उसका SN2 अटैक होता है, ठीक है ना, यानी कि यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि ये नाइट्रोजन इस R के साथ ऐड होगा तभी एमाइन बनेगी, ठीक है, और ये हैलोजन निकल जाएगा यहां से, ठीक है। अब देखो अगर आपको ध्यान देना, अगर आपको एरोमेटिक अमाइन बनानी है तब आपको एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा। अगर आपको एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बनानी है तो आपको एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा यानी कि इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां पर होगा, ठीक है। अब गाइस आप जानते हो कि एरिल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवार्ड्स लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि हैलोजन प्लस R इफेक्ट शो करता है। देखो तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड के करैक्टर आएंगे यानी कि हैलोजन बाहर नहीं निकलेगा। अगर हैलोजन बाहर नहीं निकलेगा तो बताओ ये नाइट्रोजन है इस कार्बन के साथ कैसे ऐड होगा? अगर ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड नहीं हुआ तो आपके पास एरोमेटिक अमाइन कैसे बनेगी? तो गाइस इसका आंसर आप लिख सकते हो कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में जो थैलेमाइड आयन होता है उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है यानी कि यह रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और हेलो एरीन जो है एरिल हैलाइड या फिर हेलो एरीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवार्ड्स लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। यहाँ पर ये लेस रिएक्टिव क्यों है तो ये सारे रीजन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन में पढ़ते हैं। अब गाइस देखो नेक्स्ट रिएक्शन, हाउ विल यू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन से आपको डाइफेनिल बनानी है। तो देखो ये नाइट्रोबेंजीन है, इससे आपको डाइफेनिल बनानी है तो डाइफेनिल बोल दो चाहे आप बाइफेनिल बोल दो, ये बनानी है। तो गाइज कैसे बनाएंगे, तो पहले तो आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवा दो, ठीक है। तो ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका आप रिडक्शन करवाओगे तो रिडक्शन करवाओगे तो 6 हाइड्रोजन काम में ले लो, तो 4 हाइड्रोजन तो 2 ऑक्सीजन को दे दो है ना, तो 2H2O बाहर हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन आप नाइट्रोजन को दे दो। तो कहने का मतलब आपके पास एनिलीन बन जाएगी। आ गई बात समझ में? अब एनिलीन बन गई ना तो अब सैंड माई रिएक्शन करवा दो, यानी कि आप सोडियम नाइट्राइट और HCl ले लो। तो पूरी मैकेनिज्म नहीं करेंगे हम, तो आपको पता है कि सैंड माई रिएक्शन में HCl ले रखा है, NaNO2 ले रखा है, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनेगी। अब क्लोरोबेंजीन जैसे ही बनती है तो आप फिटिंग रिएक्शन करवा दो, यानी कि सोडियम मेटल ले लो और ईथर ले लो। तो ये रिएक्शन आप जानते हो फिटिंग रिएक्शन कैसे होती है कि हम 2 तो लेते हैं हेलो एरीन, 2 सोडियम और 2 हेलो एरीन, तो 2NaCl बाहर और आपके पास डाइफेनिल यहां पर बन जाएगी। तो सिंपल सा कन्वर्जन है, ध्यान रखना। तो इसके 4 पार्ट है, पहले रिडक्शन, ठीक है ना, 4 नहीं 3 ही पार्ट है, पहले रिडक्शन, उसके बाद सैंड मायर करवा दो, उसके बाद फिटिंग रिएक्शन करवा दो,
ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कन्वर्जन हो गया। अब देखो सेकंड में क्या पूछा है, एथेनोइक एसिड को आपको कन्वर्ट करना है मैथेनेमीन में। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड का मतलब 2 कार्बन। देखो इसको समझिए, इसमें एक रिएक्शन ध्यान में आ गई। देखो एथेनोइक एसिड का मतलब 2 कार्बन और मैथेनेमीन का मतलब 1 कार्बन, यानी कि 1 कार्बन कम करना है। तो कार्बन किस में कम होता है, होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में। आगे ना बात समझ में। देखो ध्यान से समझो कन्वर्जन कैसे किया जाता है। अगर ये एमाइड है, मैं Br2 और बेस ले लूं, तो गाइज ये पूरा मैकेनिज्म, ये पूरी रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हो। तो अगर आप होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करवाओगे तो उसमें आपको एमाइड लेना होता है, ब्रोमीन और बेस लेना होता है। तो बीच वाला CO यानी कि C डबल बॉन्ड O हट जाता है और आपके पास ये बनता है। ठीक है ना। और यही आपको बनानी है, लेकिन आपको ये चाहिए, तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एसिटिक एसिड है ना, जो एथेनोइक एसिड है, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन करवाएंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक है ना। तो HCl बाहर, SO2 बाहर और CH3COCl बनेगा आपके पास, CH3COCl। आ गई बात समझ में। अब देखो इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से करवा देंगे। तो जैसे ही इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से Cl यानी कि HCl बाहर हो जाएगा और आपके पास एमाइड बन जाएगा। और आगे आप देख ही चुके हो क्या होगा। तो ये कन्वर्जन है सिंपल से, तो ध्यान रखना। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लिख लो। तो गाइज अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो हमें A, B और C को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो रिएक्शन करते हैं। तो ये आपका एथिल आयोडाइड दिया हुआ है, CH3CH2I, और सोडियम साइनाइड ले रखा है, NaCN। तो यहाँ से देखो सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाएगा और आपके पास साइनाइड बन जाएगा। ठीक है ना। तो A की जगह तो हो गया एथिल साइनाइड, ठीक है, या फिर प्रोपेन नाइट्राइल भी बोल सकते हो। अब इसका हमें करना है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना। अब देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है आप वाटर मॉलिक्यूल 1 ऐड करोगे, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि आप 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हो। तो गाइस ध्यान रखना कि जब आप साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो, कहने का मतलब 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हो ना, तो तब तो एमाइड बनता है। और जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो हमें तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है। तो कहने का मतलब हमें 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो देख लो वो वाटर मॉलिक्यूल ऐड कैसे होगा। तो हम साइनाइड को ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने का मतलब है कि H प्लस और OH माइनस ऐड करना, क्योंकि H2O ब्रेक होता है H प्लस में और OH माइनस में। तो गाइज कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां से तो OH ऐड होगा। तो देखो यहां से तो OH ऐड होगा, और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन से H प्लस ऐड हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं। तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर, तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए ना, तो कार्बन 1 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देगा। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास देखो क्या बन गया, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2। यानी कि आपके पास A तो होगा साइनाइड और B होगा एमाइड। अब देखो आगे ले रखा है Br2 और बेस, है ना, NaOH ले रखा है। तो देखो एमाइड है, ब्रोमीन है और NaOH यानी कि बेस है। तो ये होगा हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है कि 1 कार्बन कम वाली एमाइन बनती है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हम ये बीच वाला C डबल बॉन्ड O हटा देते हैं। ठीक है। तो गाइज इसकी आप मैकेनिज्म पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर्स में, तो हम डायरेक्ट बना देते हैं।
ठीक है। तो होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि बीच वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है ना C डबल बॉन्ड O, इसे हमें हटाना है। तो C ये हो गया, तो A साइनाइड बनता है, B एमाइड बनता है और C आपके पास प्राइमरी एमाइन बनती है। तो गाइज ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज एनिलीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड, कि बेंजोइक एसिड से एनिलीन कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से समझना, ये अपना बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना। अब देखो इसकी रिएक्शन हमें करवानी है अमोनिया के साथ, डायरेक्ट करवा दो। तो H यहां से और OH यहां से, H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बेंजेमाइड बन जाएगा। तो देखो C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है ना। वैसे देखो ये रिएक्शन होती कैसे है कि ये एसिड है, H डोनेट करेगा, ये बेस है, H एक्सेप्ट करेगा। तो ये रिएक्शन होगी ऐसे, देखो ये H डोनेट करेगा और NH3H एक्सेप्ट करेगा, NH4, ठीक है। तो अमोनियम बेंजोएट बनेगा, फिर आप उसको गर्म करोगे ना, तब H2O बाहर निकल करके ये बनेगा। तो ध्यान रखना, यहां पर हमें डायरेक्ट ही करवाना है। तो यहां से H और यहां से OH, H2O को बाहर करो और एमाइड बना दो। अब Br2KOH ले लो, बेस ले लो। तो एमाइड है, ब्रोमीन है और बेस है, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O हट जाएगा। तो गाइज आपके पास एनिलीन बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये C डबल बॉन्ड O हटेगा, NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा ना। तो बेंजोइक एसिड से हम एनिलीन ऐसे बनाते हैं। पहले हम रिएक्शन बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं, तो बेंजेमाइड बनता है और उसके बाद उसका होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करवा देते हैं, तो एनिलीन बन जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है ना। 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी हाइड्रोजन का मतलब है कि प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना, देखो प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे हम प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना। और प्राइमरी कार्बन कौन होता है, जो एक कार्बन से जुड़ता है वो प्राइमरी कार्बन, जो 2 कार्बन से जुड़े वो सेकेंडरी कार्बन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल में सारे बता दूंगा मैं। जैसे मान लो आपके पास ये है, तो देखो यह कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा है तो यह प्राइमरी है। यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, एक तो इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, तो यह टर्सरी कार्बन, ठीक है। यह कार्बन केवल इससे जुड़ा है तो यह प्राइमरी कार्बन। यह कार्बन 4 से जुड़ा है तो यह क्वार्टनरी यानी कि 4 डिग्री, यह 1 डिग्री, यह 1 डिग्री। यह कार्बन 2 से जुड़ा है तो यह 2 डिग्री और यह 1 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, तो देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एन अमाइन ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ बेंजेमाइड। तो गाइज बेंजेमाइड का हमें रिडक्शन करना है, तो बेंजेमाइड होता है ये, तो आप इसका रिडक्शन करोगे ना तो 4 हाइड्रोजन काम में लोगे, ठीक है। इनमें से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दोगे तो H2O बाहर हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दोगे, तो आपके पास ये प्राइमरी अमाइन बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका प्राइमरी कार्बन है वो ये कार्बन है, क्योंकि यह कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन एक कार्बन से जुड़े ना वो प्राइमरी कार्बन होता है। अब प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं। तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2, कि जो बेंजेमाइड के रिडक्शन से बनता है उसके पास 2 प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो हाइड्रोजन तो यहां पर भी लगे हुए हैं, यहां पर नहीं है, यहां पर लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है। लेकिन ये जो कार्बन है ना ये सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि हर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो अगर इसकी बात करें तो ये इससे और इससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की बात करें तो ये इससे और इससे।
तो यहां पर केवल ये प्राइमरी कार्बन है और इससे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट, तो ये कन्वर्जन आ गया, हमें बेंजीन से एनिलीन बनानी है, तो ये हमारी बेंजीन, ठीक है। तो इसका मैं नाइट्रेशन कर दूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, H2SO4 की प्रेजेंस में इसका मैं नाइट्रेशन करूंगा ना, तो हमारे पास बन जाएगी नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन का मैं रिडक्शन कर दूं तो टोटल 6 हाइड्रोजन हमें काम में लेने होंगे, 4 तो 2 इन 2 ऑक्सीजन को, तो 2H2O बाहर, और बच गए 2 हाइड्रोजन, वो इस नाइट्रोजन को दे दो, तो हमारे पास एनिलीन बन जाएगी। तो गाइज बेंजीन से एनिलीन ऐसे बनाते हैं, पहले आप नाइट्रेशन करो तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा और उसका रिडक्शन कर दो तो एनिलीन बन जाएगा। अब देखो बेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है एन डाई मेथिल एनिलीन में, तो ये तो यहां से ही हो जाएगा ना, ये देखो सेम टू सेम यही हो जाएगा, ये आपकी बेंजीन, इसका कर दो नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन करोगे तो आपके पास नाइट्रोबेंजीन बनेगी, नाइट्रोबेंजीन का आप रिडक्शन करोगे तो आपके पास एनिलीन बनेगी। अब आप 2 ले लो मेथिल आयोडाइड, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन यानी कि 2HI बाहर, इस टाइप की रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। तो जो 2 CH3 है वो नाइट्रोजन के साथ लग जाएंगे, तो NN डाई मिथाइल एनिलीन बन गई। आ गई ना बात समझ में। तो गाइज नेक्स्ट है 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन से हेक्सेन 1,6 डाइएमीन बनाना है। कहने का मतलब 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन ये है, ये क्लोरीन लगा हुआ है, CH2 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 और ये Cl, तो 1 और 4, ठीक है। तो पहले तो आप इसकी रिएक्शन करवाओ पोटेशियम साइनाइड से, तो KCl बाहर और दोनों जगह CN लग जाएगा, तो CN लगा दो, और इन CH2 को मैं एक साथ लिख रहा हूं, देखो CH2 4 है ना, एक साथ लिख दिए, और ये CN, ठीक है। अब इनका कंप्लीट रिडक्शन करवा दो आप, तो कंप्लीट रिडक्शन करवाओगे तो बॉन्ड ब्रेक करोगे और हाइड्रोजन जोड़ोगे, तो 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास और 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास, तो ये लो, बीच में देखो CH2 4 है, ऐसे यहां पर 2 हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, तो देखो कार्बन कितने हैं, 4 तो ये रहे और 2 ये 6 हो गए। हेक्सेन इसको आप 1 मानोगे तो इसको 6 मानना पड़ेगा, तो हेक्सेन 1,6 डाइएमीन बन गया। तो ये तो एकदम सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट है गिव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग, तो इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर देखना है। तो गाइस ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन देने वाले बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन लेने वाले बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो पैराटोलुइडिन, तो ये हो गया पैराटोलुइडिन, यानी कि पैरा पोजीशन पर आप CH3 लगा दो ना, यानी कि NH2 और CH3 एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर होंगे, और ये है NN डाइमेथिल, तो यहां पर CH3 लगाने हैं 2, तो यहां पर 2 CH3 लगाने हैं और ये आपका टोलुइडिन हो गया। नेक्स्ट है पैरा नाइट्रो, तो यहां पर आपको पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगाना है, ठीक है ना, और एक में कुछ नहीं लगा हुआ है, केवल एनिलीन है। तो गाइज इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा, देखो बेस का मतलब नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा ना, इसलिए बेस है। अब जो नाइट्रोजन जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा यहां से चारों में से, वो स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो CH3+I इफेक्ट शो करता है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा, तो रिंग के पास अगर CH3 इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो रिंग देगी नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई ना, इसलिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा।
जो जल्दी दे वो स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान रखना। अब यहां पर देखो नीचे से इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहे हैं क्योंकि यह दे रहे हैं, इसके पास 2 एक्स्ट्रा CH3 और लगे हुए हैं। तो देखो इस साइड से और इस साइड से, यानी कि इस नाइट्रोजन के पास तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो सेकंड वाला होगा, उसके बाद फर्स्ट वाला होगा। अब NO2 ग्रुप -R इफेक्ट शो करता है। यह तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो यह लोन पेयर रिंग के पास आ जाएंगे, यानी कि यह नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। अब इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता इसका मतलब बेसिक नहीं है, तो थर्ड नंबर पर कौन आएगा, फिर ये आएगा। तो जो फोर्थ यहां पर लिखा हुआ है वो थर्ड पर, और सबसे कम बेसिक है थर्ड वाला। तो गाइज ये ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर कौन सा देना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है। तो जो सबसे कम बेसिक है ना वो पहले लिखा जाएगा। तो देखो थर्ड वाला सबसे कम बेसिक, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो सबसे ज्यादा बेसिक है आपका सेकंड वाला ही है वाला। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ाते चलो, सबसे कम ज्यादा ज्यादा, और डिक्रीजिंग ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग है कि सबसे कम सबसे ज्यादा वाला और कम करते चलो, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर लिखना है, ये तो डिक्रीजिंग हो गया। अगर डिक्रीजिंग आए तो ये लिख दो, इंक्रीजिंग आए तो वो लिख दो, और आपको पता चल गया है कि कौन ज्यादा बेसिक होगा और कौन कम बेसिक होगा और क्यों होगा। ये बात आप यहां से समझ गए हो। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नाइट्रोजन का सेकंड कंपाउंड यानी कि सेकंड फंक्शनल ग्रुप डाईएजोनियम सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।